हेलो प्यारे बच्चों, चंदन जीएस एंड मैथ्स वाला में आपका स्वागत है बेटे। आज हम क्लास 9th का एक चैप्टर करेंगे हीरोन्स फार्मूला। बेटे अब तक जो है 8th तक आपने जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला निकाला है 1/2 बेस इनटू हाइट। अब तक आपने क्या निकाला है? एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला। अभी तक आपने ये देखा है 1/2 बेस इनटू हाइट, ये फॉर्मूला देखा है बेटे आपने, और इसी से आपने किया है। लेकिन आज एक नया फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला का नाम है हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला, ये फॉर्मूला क्या कहता है बेटे? ये हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल का पूरा वैल्यू देगा। इसको हम कैसे निकाल सकते हैं? सपोज दैट बेटे इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है। देखना दोनों मेथड से मैं करवाऊंगा, सेम आंसर आएगा। सपोज दैट इसका जो बेस है वो आपका 2 सेंटीमीटर है, और ये आपका इसको एक काम कर देते हैं, ये 3 सेंटीमीटर है और ये आपका 4 सेंटीमीटर है। तो इसमें बेटे पाइथागोरस थ्योरम लगाते थे आप, तो इसमें इसकी वैल्यू क्या आ जाती थी? 5 सेंटीमीटर। ठीक है ना। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 16 प्लस 9 कितना होता है? 25। 25 को अगर हम खोलेंगे तो क्या होगा? 5 सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखो, जब हम इस मेथड से निकालेंगे तो हमारा फॉर्म के अकॉर्डिंग क्या बैठता है? 1/2 बेस कितना है बेटे? 3 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी है इसकी? 4 सेंटीमीटर। इसको जब काटेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना आ गया बेटे? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो क्या हीरोन्स फार्मूला से आंसर हमारा सेम आता है या नहीं आता? ठीक है। अब देखो, अब जब हम इसको निकालेंगे तो सबसे पहले हमें पेरीमीटर का पता होना चाहिए। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है बेटे, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी तो हम कैसे निकालेंगे? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है बेटे, ए बी की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर देखो 3 सेंटीमीटर, बी सी की वैल्यू कितनी है? 4 सेंटीमीटर, और सी ए की वैल्यू कितनी है बेटे? 5 सेंटीमीटर। इनको प्लस करो, 5 4 कितना होता है? 9। 9 और 3 कितना होगा बेटे? 12 सेंटीमीटर। अब इसका हम सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। सेमी पेरीमीटर का मतलब होगा बेटे आधा। ठीक है बेटे, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। इसका जो निकालने का तरीका होता है बेटे, इसको हम क्या कर सकते हैं? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, जो भी हमने लिया है, ए बी सी ले ले, पी क्यू आर ले लो, जो भी नाम इसका बनाओगे या लोगे, ठीक है ना, अपॉन में 2 कर दो। तो ये क्या हो जाता है? सेमी का मतलब क्या हो गया? आधा। सेमी का मतलब क्या हो गया? आधा। अब देखो, इसको हम सेमी पेरीमीटर को शॉर्टकट में हम क्या लिख देते हैं? एस लिख देते हैं बेटे। क्या लिखते हैं? एस लिखते हैं। अब इसको हम देखेंगे, ऐड करेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन में क्या आएगा बेटे? 2। इसकी वैल्यू रख दो। ए बी कितना है? 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, अपॉन में क्या आ जाएगा बेटे? 2। ये टोटल कितना आएगा? 12 सेंटीमीटर अपॉन में 2, तो कितना आ जाएगा बेटे? 6 सेंटीमीटर। सेमी पेरीमीटर कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर। एस कितना आ गया बेटे? 6 सेंटीमीटर। अब इसका एरिया निकालो। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो इसका जो फॉर्मूला होता है निकालने का, हीरोन्स फार्मूला का बेटे, वो इस तरीके से होता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है। एस देखो कितना है वैल्यू? एस कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर। ठीक है ना। इसको करो तो साइड कितनी है? 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी आप क्या लिखो? 6 सेंटीमीटर। और ए का मतलब हो गया बेटे पूरा का पूरा ये साइड, ए से बी तक जितना भी जाता है, तो आप क्या करोगे? 3 सेंटीमीटर। ठीक है ना। इसको थोड़ा सा यार, इसको ना थोड़ा और खिसका लेते हैं अंदर। देखो 6 सेंटीमीटर अपॉन में क्या कर दो? 3 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर अपॉन माइनस 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर माइनस 5 सेंटीमीटर। अब इसको करो, कैलकुलेट करो। 6 सेंटीमीटर, 6 में से 3 जाएगा 3 सेंटीमीटर, 6 में से 4 जाएगा 2 सेंटीमीटर,
6 में से 5 जाएगा 1 सेंटीमीटर। ठीक है बेटे, ये आ गया, ये है ना। जब हम इसको करेंगे तो क्या आ गया बेटे, ये इसको मल्टीप्लाई करो, 6 3 जा 18, 18 2 जा कितना आता है 36, और ये सेंटीमीटर कितने बार है बेटे, कितनी बार है सेंटीमीटर, 4 टाइम्स हो गया। सेंटीमीटर का क्या आ गया 4 टाइम्स आ गए। जब हम इसको खोलेंगे तो 36 किसका होता है बेटे, किसका स्क्वायर होता है 6 का, और ये सेंटीमीटर की पावर कितनी है 4 है, तो इसका भी 2 चला जाएगा तो क्या बचेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका एरिया क्या आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर आपका एरिया क्या आया था बेटे 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो आया कि नहीं आया। तो यही हीरोन्स फार्मूला हमारे को कहता है कि हम एरिया जो है इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। ठीक है बेटे, अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे 12.1 के। देखो बेटे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड कितना है a, फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फार्मूला if its perimeter is 180 centimeter, what will be the area of the signal board। तो बेटे मान लो कि सिग्नल बोर्ड तो क्या बोल रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी ऑल साइड क्या हो इक्वल हो। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब जिसकी ऑल साइड इक्वल हो। अब इसका नाम यदि मैं a रख दूं, इसका नाम b रख दूं, इसका नाम c रख दूं, बेटे ये हमें नहीं पता साइड कितनी है x, इसको भी ले ले x, इसको भी ले ले x। अब इसने क्या बोला है कि इसका पेरीमीटर ऑलरेडी दे रखा है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगुलर ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड। ठीक है बेटे, ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड कितना दे रखा है 180 सेंटीमीटर। मतलब कि इन सबको सभी साइडों को हम ऐड करें तो क्या आ जाएगा हमारा 180 सेंटीमीटर। अब देखिए ट्रायंगल कौन सा है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्या है इक्विलेटरल। तो जब आप पेरीमीटर निकालोगे तो आप इसको क्या कर दो AB प्लस BC प्लस CA। ठीक है बेटे, आप क्या करो AB प्लस, आप ऐसा भी कर दो कोई दिक्कत नहीं है, पेरीमीटर कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटे, पेरीमीटर। ठीक है, अब देखो AB की जगह क्या रखा हमने x, इसकी जगह भी x, इसकी जगह भी x, क्योंकि सब इक्विलेटरल है ना, इसीलिए हमने क्या किया सेम चीज रखी है। इसका कितना आ गया बेटे 180 सेंटीमीटर। तीनों को अगर प्लस करते हो तो क्या हो जाता है 3x इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। अब x की वैल्यू निकालनी है तो क्या कर दो 180 सेंटीमीटर को क्या कर दो 3 से डिवाइड कर दो, 3 6 और ये 0 सेंटीमीटर। कितना आ गया बेटे x की वैल्यू कितनी आ गई 60 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है सेमी पेरीमीटर निकालना है। ठीक है ना, सेमी पेरीमीटर s निकालो, इसका s का निकालने का क्या है पेरीमीटर अपॉन में 2 कर दो। पेरीमीटर कितना आ गया बेटे 180 सेंटीमीटर अपॉन में 2 कर दो तो कितना आ गया 90 सेंटीमीटर। अब एरिया निकाल लो बेटे, एरिया ऑफ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड, एरिया ऑफ ट्रायंगुलर ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड क्या हो जाएगा बेटे S माइनस A S माइनस A S माइनस B S माइनस क्या है। ठीक है, S की वैल्यू ले लो 90 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर माइनस में A की वैल्यू कितनी है बेटे, कितना आ गया था, सब कितने आ गए थे 60 ना, 60 सेंटीमीटर। 90 माइनस 60, 90 माइनस 60 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, ये 90 आ जाएगा, 90 में से 60 जाता है बेटे 30 सेंटीमीटर।
90 में से 60 जाएगा 30 सेंटीमीटर, ये भी कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। ठीक है या अब आप इसको मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करने में बेटे आपको बहुत समय लगेगा, तो बेहतर क्या है आप इसका एलसीएम ले लो और एलसीएम करके इसको क्या कर लो, दो टर्म दे दो। ठीक है ना, अब एक काम करो 90 का जब आप एलसीएम लेते हो तो क्या आ जाएगा, 2 से किया तो 45, 3 से किया तो 3 बन जाए, 3 5 जा, 3 से किया 3 5 जा और 5 बन जाए। ठीक है बेटे, तो जब 90 को हम तोड़ते हैं तो क्या आ जाता है 2 × 3 × 3 × 5। ठीक है ना, ये आ जाएगा। अब इसके बाद अगर हम 30 को तोड़ते हैं बेटे तो 30 का करेंगे तो क्या आ जाएगा 50, 3 5 जा और ये 5 बन जाए। ठीक है, तो क्या आ जाएगा बेटे 2 × 3 × 5 सेम आ जाएगा, 2 × 3 × 5 × 2 × 3 × 5। अब बेटे आप इसका क्या कर लो, जिस जो आपका पेयर बन जाता है इसको स्क्वायर रूट को हटाने के लिए आप पेयर बनाने की कोशिश करो। देखो 2 कितनी बार है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो इसको क्या करो 2 बार लिख दो। 3 कितनी बार है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, तो एक काम करो इसको 2 बार तो लिख ही दो और 1 बार कर दो स्क्वायर रूट में। ठीक है ना, क्योंकि उसको नहीं टूटता। अब 5 कितनी बार है, 1 बार है 2 बार है 3 बार है 4 बार है, तो इसको 2 बार ले लो, 5 × 5। ठीक है, अब ये स्क्वायर रूट कट गया। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 5 5 जा 25, 25 2 जा कितना होता है 50, 52 जा क्या होता है 100, 100 3 जा कितना होता है 300, 300 3 जा क्या होगा 900। तो हमारा क्या आ जाएगा बेटे 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाता है। ठीक है बेटे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। देखो बेटे इस क्वेश्चन में क्या कहता है, द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। जो इसका जो ये वॉल है, आप देखोगे फ्लाईओवर के नीचे जब आप जाते हो तो जो साइड में दोनों तरफ वॉल होती है उस पर कुछ ना कुछ जो है ड्राइंग वगैरह या जैसे किसी का एडवर्टीजमेंट वगैरह होता है। जब किसी कंपनी का एडवर्टीजमेंट होता है तो आपको क्या लगता है वो फ्री में ही एडवर्टीजमेंट कोई गवर्नमेंट उसको करने देती है? नहीं करने देती है, ध्यान रखना, उसके लिए पैसे पे करने पड़ते हैं। ठीक है, अब देखो बेटे इसमें क्या रहता है, साइड ऑफ द वॉल्स आर 122 मीटर, 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर। ये क्या है इसकी साइड है, 122 ये हो गया, 22 ये हो गया और ये 120, ये बेस हो गया एक तरीके से 120 मीटर, ये हाइट हो गई 22 मीटर। ठीक है ना, 22 मीटर क्या हाइट हो गई और ये 122 मीटर देखो इसका एक तरीके से क्या हो जाता है हाइपोटेनस हो जाता है, सबसे बड़ी साइड। उसके बाद कह रहा है कि द एडवर्टीजमेंट यील्ड एंड अर्निंग ₹5000 पर मीटर स्क्वायर पर 1 ईयर। ठीक है ना, पर ईयर। अगर आप एडवर्टीजमेंट करवाना चाहते हो, अपना डालना चाहते हो इस पे, तो आपको 1 साल के जो है 5000 रुपए देने पड़ेंगे 1 मीटर स्क्वायर का। कह रहा कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल्स फॉर 3 मंथ्स। अब यहाँ पर तो दो वॉल है बेटे, एक इधर भी है एक इधर भी है। ठीक है, होगा तो इसके पीछे भी होगा उस साइड रोड के दूसरी तरफ, तो एक तरीके से 4 जगह है। लेकिन कंपनी क्या कहती है कि भैया मेरा बजट इतना है, तो एक काम कर मेरे को एक ही वॉल दे, मेरे पास इतना पैसा मैं एक ही वॉल से काम चला लूँ। तो कंपनी ने क्या किया, इस वॉल को क्या कर लिया, हायर कर लिया। लेकिन उसने क्या कहा कि मुझे भाई सिर्फ ये कितने महीने के लिए चाहिए, 3 महीने के लिए चाहिए। कितने महीने के लिए चाहिए मुझे, 3 महीने के लिए। कह रहा कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल्स फॉर 3 मंथ्स, हाउ मच रेंट डिड इट पे। तो ये कितना किराया पे करेगा 3 महीने का। तो देखो सबसे पहले आप क्या करो बेटे, जो बेसिक चीजें आप पहले उसको करो। आप क्या निकालो, पेरीमीटर निकालो। ठीक है, इसका नाम दे दो आप, इसका ABC दे दो। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगुलर फ्लाईओवर, ट्रायंगुलर वॉल कर दो यार, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्या होगा बेटे, AB प्लस BC प्लस CA। AB की वैल्यू कितनी है बेटे 122 मीटर, इसका वैल्यू क्या है बेटे, BC की वैल्यू कितनी है 122 मीटर और CA की वैल्यू क्या है 22 मीटर। कितना हो जाता है बेटे इसका, करेंगे तो 2 + 2 4, ये 4 ही रहेगा, 2 + 2 4 और 2 6, ये कितना हो जाएगा 1 और 1 2, 264 मीटर आ जाएगा।
तो ये 264 आ गया। अब इसका क्या करो बेटे, सेमी पेरीमीटर निकालो। सेमी पेरीमीटर निकालो तो क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगुलर एबीसी कर दो अपॉन में 2। साइड बेटे ये कितना आ गया, 264 आ गया, अपॉन में 2 कर दो। इसको किया तो कितना, 2 1 जा 2 3 जा 2 2 जा, ये मीटर आ गया। साइड कितना आ गया बेटे, 132 मीटर आ गया। अब इसका हम क्या करेंगे, एरिया निकाल लेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगुलर वॉल क्या हो जाएगा बेटे, साइड माइनस ए, साइड माइनस बी, साइड माइनस सी। ठीक है बेटे, साइड कितनी आ गई बेटे इसकी, एक सॉरी एस मतलब सेमी पेरीमीटर, ठीक है ना। और देखो बेटे ये कितना आ गया, एस कितना आ गया, 132 मीटर। 132 मीटर माइनस में क्या कर दो बेटे, इसमें कितना है, सबसे पहले एडी कितना था, 122 कर दो। 132 में से कितना कर दो, 122 कर दो। फिर 132 में से कर दो आप 22 मीटर। ठीक है, इसको सॉल्व करो पहले। 132 मीटर, 132 में से इसको करेंगे 20 को तो क्या आ जाएगा 12 मीटर। इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटे 10 मीटर। और इसको करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बेटे 110 मीटर। ठीक है, अब इसका बेटे स्क्वायर रूट हटाना है आपको, तो स्क्वायर रूट हटाने से पहले आप क्या करते हो, अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। आप क्या करो, इसका एलसीएम लेकर के क्या कर दो, सीधा पेयर वगैरह लेकर के काम को खत्म करो। 132 के क्या कर लो, एलसीएम ले लो। ठीक है, 2 6 जा 2 6 जा 2 3 जा 2 3 जा 3 1 जा 3 1 जा और फिर 11 1 जा। ठीक है, इसके बाद 12 का कर लो, 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा। फिर इसके बाद 10 का कर लो, 2 5 जा 5 1 जा। ठीक है, 110 का कर लो, 2 5 जा 2 5 जा 5 1 जा 5 1 जा और ये 11 1 जा। ठीक है बेटे, अब देखो हमने जब इसका 132 का किया तो हमारा है 2 × 2 × 3 × 11, यहाँ 11 है बेटे। ठीक है, फिर हमने 12 का किया तो हमारा आ गया 2 × 2 × 3। फिर उसमें 10 का किया हमने तो 2 × 5 आया। और उसके बाद 110 का किया तो क्या है 2 × 2 × 5, यही है 2 × 5 × 5। बेटे यहाँ पर मीटर वगैरह लगाने की जरूरत है, आपको पता चल गया है कि भैया इसका क्या आता है, हमेशा एरिया स्क्वायर में आता है। तो आप आंख बंद करके क्या कर देना, एरिया में स्क्वायर लगा देना। ठीक है, जो भी आए मीटर आए सेंटीमीटर, क्योंकि अभी मीटर में निकालना है तो मीटर में ही आएगा। अब इसको क्या करते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर ले लो। अब क्या बनाने की कोशिश करो, 2 कितनी बार है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार। 6 बार आया तो इसको कितनी बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे बेटे। ठीक है, इसके बाद देखो 3 कितनी बार है, 1 बार 2 बार। ठीक है, तो 1 बार लिख लो। 5 कितनी बार आया बेटे, 1 बार 2 बार 3 बार, कितनी बार आया 5, 1 बार यहाँ आया 1 बार यहाँ आया बेटे, ये 11 है। ठीक है ना, वो 5 नहीं है, वो 11 है। अब देखो जब हम इसको करेंगे तो 2 कितनी बार है हमारा, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, हमने 3 बार इसको लिख दिया। अब देखो 3 कितनी बार है, 1 बार आया 2 बार आया 2 बार, तो 1 बार इसको उतार दिया। उसके बाद देखो 11 कितनी बार है, 1 बार हाँ 2 बार, तो 1 बार इसको उतार दिया। 5 कितनी बार है, 1 बार 2 बार, तो 1 बार 5 को उतारते बेटे, स्क्वायर खत्म। अब इसके बाद देखो मल्टीप्लाई कर दो, 2 5 जा 10, 10 2 जा 20, 22 जा कितना होता है बेटे 40, 43 जा कितना होगा 43 जा 120, 120 मीटर कर दो और ये 11 मीटर कर दो। कितना आ जाएगा, 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, 11 और 2 कितना हो गया 30। ये इतना मीटर स्क्वायर हो गया बेटे। एरिया हमारा कितना आ गया, इतना मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या बोल रहा है कि भाई 5000 रुपये पूरे साल का रेंट है इसका, लेकिन हमें तो 3 महीने के लिए चाहिए ना। ठीक है, अब इसका क्या कर दो, रेंट फॉर एडवर्टीजमेंट, तो क्या लगेगा बेटे, एरिया इनटू में पर मीटर
कॉस्ट इक्वल टू कर दो एरिया इनटू में कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, ठीक है। और ये फॉर 3 मंथ्स, ये भी कोई दिक्कत नहीं। तो एरिया कितना आएगा 1320, ठीक है, इनटू में बेटे कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर कितना है 5000 रुपए है। लेकिन हमें कितने महीने के लिए चाहिए 3 महीने के लिए, पूरे 12 महीने का था। अब हम क्या कर देंगे 3/12 कर देंगे क्योंकि 3 महीने का चाहिए ना। अब इसको काट दो 3 × 3 3 4 × 12। अब इसको 2 से काट दो बेटे 2 2 जा, इसको किया तो 2 6 जा और ये 0 कितना आ गया बेटे 6 0 इनटू में 5000 अपॉन में क्या आएगा 1/2। फिर इसको बेटे हम क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं 2 से काट देते हैं। 2 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा 2 3 जा और ये 0, ठीक है ना। तो अब इसको मैं कहाँ लिखूँ यार, यहाँ तो जगह नहीं है। एक काम करता हूँ इसको मैं आगे ले आता हूँ, ठीक है ना, यहाँ ले आता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस है, ठीक है। तो 330 इनटू में बेटे क्या है 5000। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो आप 5 3 जा 15 प्लस 1 कितना आ गया बेटे 16 और इसके पीछे इतने 0 लगा दो 1 2 3 4 1 2 3 4। तो देखो बेटे 16,50,000 रुपए हमारा टोटल खर्चा आ जाएगा एडवर्टीजमेंट का। 16,50,000 रुपीज आ गया 3 महीने के लिए, ठीक है ना। आप तो बुक्स में भी इसको क्या कर सकते हो मैच कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बेटे, देखो तो देखो बेटे क्वेश्चन में क्या कहता है, देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, वन ऑफ इट्स साइड वॉल्स हैज बीन पेंटेड इन वन कलर विद अ मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। देखो बेटे एक पार्क में क्या है स्लाइड है जिसपे बच्चे क्या करते हैं फिसलते हैं, फिसलते हैं। ये जो इस तरीके से दिया हुआ है आपका, ठीक है, ये इस तरीके से स्लाइड बनी हुई है, ठीक है। 11 6 इसमें कितना 6 मीटर, ये कितना आ गया 15 मीटर और ये आ गया 11 मीटर, ठीक है। ये इस तरीके से आपका दिया हुआ है। तो इसमें कह रहा है कि इट्स साइड वॉल्स हैज बीन पेंटेड इन वन कलर, इसको जो है पेंट कर दिया गया बेटे। इस पे वॉल्स पे ये क्या इस तरीके से बच्चे क्या करते हैं फिसलते हैं, ये वाला जो पोर्शन होता है इस पे फिसलते हैं। और इसमें लिखा है कि द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। आप मोस्टली पार्कों में जाओगे तो इस तरीके से बना हुआ वॉल टाइप का होता है, बच्चे उसके ऊपर फिसलते हैं, यहाँ से कभी इधर से फिसलते हैं कभी इधर से फिसलते हैं। ये वाला जो एरिया होता है पूरा का पूरा पेंटेड होता है किसी भी कलर में। और इसमें क्या लिखा होता है कि इस पार्क को साफ सुथरा रखें और पेड़ पौधों को ना छेड़े, मतलब उसको जैसे हरे भरे हैं वैसे छोड़ दें। क्या कहा है, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन इफ द साइड ऑफ द वॉल एज 15 वॉल्स आर 15 मीटर 11 मीटर एंड 6 मीटर, फाइंड द एरिया पेंटेड इन द कलर। तो कितना एरिया इसमें पेंट होगा, ठीक है ना, या पेंट हुआ है। तो अब देखो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा जो बेसिक चीज़ है पहले हम उसको करेंगे, ठीक है ना। इसका नाम दे दो ए दे दो, इसका बी दे दो और इसका सी दे दो। तो आप क्या करो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगुलर स्लाइड ए बी सी। तो आप क्या करो बेटे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। ए बी की वैल्यू कितनी कर दो 11 मीटर, बी सी की कितनी है बेटे 15 मीटर और सी ए की कितनी है 6 मीटर। अब इसका निकालो तो कितना प्लस करो 6 और 5 11 11 और 1 12, ये कितना आ जाएगा ये 32 मीटर आ गया बेटे। कितना आ गया 32 1 और 1 2 32 मीटर। अब इसका क्या करो सेमी पेरीमीटर निकालो एस। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन में क्या कर दो 2, 32 मीटर अपॉन में 2, तो कितना आ गया बेटे 16 मीटर आ गया। अब क्या कर दो एरिया निकालो, एरिया
ऑफ ट्राइंगुलर स्लाइड ए बी सी क्या होता है बेटे फॉर्मूला एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। साइड कितनी आगे ये इसका सेमी पेरीमीटर कितना आगे बेटे 16 मीटर माइनस में कितना आ गया 11 मीटर 16 मीटर माइनस में आ गया आपका 15 मीटर 16 मीटर माइनस में आ गया आपका 6 मीटर। अब बेटे इसको सॉल्व करेंगे 16 मीटर 16 में से 11 जाएगा 5 मीटर 16 में से 15 जाएगा 1 मीटर 16 में से 6 जाएगा 10 मीटर। बेटे सेम फंडा अपना क्या आप इसका क्या करो एलसीएम निकालो तोड़ दो इसको 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 इसको तोड़ा 2 × 2 × 2 × 2 5 का किया तो 5 ही कर दो कोई दिक्कत नहीं और 11 का किया तो 1 है 1 ही कर देगा और 16 10 है तो 10 का निकालो तो 2 × 5 कर स्क्वायर रूट के अंदर ले लो बेटे इसको पेयर देख लो 2 कितनी बार आया 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार तो 2 × 2 कर दो और एक बार क्या कर लो स्क्वायर रूट में ले लो 5 कितनी बार है बेटे 1 बार 2 बार तो एक बार 5 ले लो। अब इसको क्या करो मल्टीप्लाई करो 2 × 4 4 5 20 और ये √2 मीटर स्क्वायर ये एरिया आ गया बेटे। तो जो एरिया जो हमें पेंट करना वो कितना है 20 √2 मीटर स्क्वायर ये आ गया एरिया। ठीक है एरिया पेंटेड इन कलर एरिया पेंटेड इन कलर यही चीज आ जाएगी यही तो एरिया हमें करना है। ठीक है बेटे अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बेटे। क्वेश्चन में क्या कहता है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल टू साइड्स ऑफ व्हिच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। पेरीमीटर इसका कितना दे दिया 42 सेंटीमीटर। तो देखो बेटे एक ट्रायंगल हम बना लेते हैं इसका नाम कर देते हैं ए इसका नाम बी इसका नाम सी कर देते हैं। इसमें दो साइड आपको दे रखी है किसी भी दो साइड की वैल्यू ले लो। मान लो मैंने किया इसको 18 सेंटीमीटर कर दिया इसको 10 सेंटीमीटर कर दिया और इसको देखो क्योंकि जिस हिसाब से है तो थोड़ा सा इसको छोटा कर दो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बेटे ये इस तरीके से कर दो या इसको थोड़ा सा ऐसे बढ़ा दो कि बच्चा ये ना कहे कि सर जी आपने इक्विलेटरल टाइप का बना दिया। ये कर दो ये कर दो ये कितना आ गया 18 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर इसको कर दो कोई दिक्कत नहीं है। और ये कितना होगा इसको एक्स कर दो ए बी सी कर दो ए बी सी। अब बेटे अगर हम ए बी सी इसमें क्या बोला पेरीमीटर आपको ऑलरेडी दे रखा है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना है बेटे 42 सेंटीमीटर। ए बी की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू कितना है 42 सेंटीमीटर 42 सेंटीमीटर। ए बी बेटे 10 सेंटीमीटर बी सी एक्स कर लो सी ए 18 सेंटीमीटर इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। दोनों को प्लस कर दो बेटे 10 सेंटीमीटर प्लस 18 सेंटीमीटर प्लस एक्स इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। ये कितना होगा बेटे 28 सेंटीमीटर प्लस में x इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। x की वैल्यू निकालनी है 42 सेंटीमीटर माइनस में 28 सेंटीमीटर। x की वैल्यू आ गई बेटे 12 में से 8 गया 4 और 3 में से 2 गया 1 14 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या बेटे x इक्वल टू 14 सेंटीमीटर यानी कि BC की वैल्यू कितनी है 14 सेंटीमीटर। अब इसका हम क्या निकालेंगे सेमी पेरीमीटर निकालेंगे सेमी पेरीमीटर यानी कि S। ठीक है बेटे तो सेमी पेरीमीटर में क्या हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन में क्या कर दो बेटे 2
यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू टोटल पेरीमीटर आपको ऑलरेडी दे रखा है, और मैं 2 कर दो तो कितना आ गया आपका 21 सेंटीमीटर। 2 2 जा 2 है। अब इसका क्या निकालो, एरिया निकालो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। साइड माइनस ए, साइड माइनस बी, साइड माइनस सी, साइड मतलब ये एस बोल दिया करो यार, कोई दिक्कत नहीं है, कई बार एस से साइड निकल जाता है, ठीक है ना, तो सेमी पेरीमीटर एस बोल दिया करो, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। अब देखो एस हमारा कितना है, पेरीमीटर आया 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर माइनस में कितना आ गया 10 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर माइनस में आ गया एक्स की वैल्यू क्या, मतलब बी सी 14 सेंटीमीटर। अब 21 माइनस में ये कितना आ जाएगा बेटे आपका 18 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको करो, स्क्वायर रूट में ले लो इसको, 21 सेंटीमीटर, ये कितना आ जाएगा 11 सेंटीमीटर, ये कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, और ये आ जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर। सेम बेटे इसको भी क्या करो, तोड़ दो, ये 21 को तोड़ो, 3 इंटू 7 हो जाता है बेटे, 3 7 जा 7 हो जाता है, 3 सेंटीमीटर इंटू में 7 सेंटीमीटर, 11 को करो तो कितना आ जाएगा 11 सेंटीमीटर, 7 को तोड़ो वही आ जाएगा, अब 3 को करो 3 सेंटीमीटर। अब पेयर लेने की कोशिश करो बेटे, 3 कितनी बार आ जाएगा, एक बार यहाँ 1 2, तो एक बार ले लो, 7 कितनी बार है बेटे यहाँ पे 2 बार, तो एक बार ले लो, 7 में ले लिया हमने। अब यहाँ पर क्या करो, यहाँ पर 11 कितनी बार है, एक बार, एक ही बार लेने पर इसको स्क्वायर होगा, तो कितना हो जाएगा 3 7 जा 21 अंडर रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया, क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी की वैल्यू क्या आ गई 21 अंडर रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो बेटे क्वेश्चन फिर में कहता है साइड ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 12 रेशियो ऑफ 17 रेशियो 15 एंड इट्स पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया। हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है, तो पहले आप क्या करो बेटे, इसको क्या करो, पहले एक ट्रायंगल बनाओ, ट्रायंगल बनाओ, तो एक ट्रायंगल हमने बना लिया, मान लो ये इस तरीके से बना लिया, इसका नाम दे दिया हमने ए, इसका नाम दे दिया बी, इसका नाम दे दिया सी। अब देखो सबसे बड़ी साइड हमारे को कौन सी लग रही है, हमारे को सबसे, एक काम करो इसको ऐसे ले लो 12, इसको क्या कर दो 12x करो, जब भी रेशियो वाला क्वेश्चन हो तो आप इसको क्या करो x लेना, 12 इसको 17 कर दो, और इसको क्या कर दो बेटे 25x। पेरीमीटर आपका कितना दिया हुआ, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, कितना देगा 540 सेंटीमीटर, ठीक है बेटे, मतलब कि ए बी प्लस बी सी, इसको एक काम करो यार, ए बी सी कर दो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 540 सेंटीमीटर। ए बी की वैल्यू कितनी है 12x, इसकी कितनी है 17x, और इसकी कितनी है 25x, 540 सेंटीमीटर। एक्चुअल में इसकी हर एक की साइड कितनी है इससे पता चल जाएगा हमारे को, जब इसको करोगे 12, इसको देखो 5 प्लस 7 कितना होता है बेटे 12, 12 प्लस 2 14, ठीक है 14, इसके ऊपर एक जाएगा 3 4 5, 54x इक्वल टू 540 सेंटीमीटर, x की वैल्यू निकालोगे 54, ठीक है 540 सेंटीमीटर अपॉन में 54, ये कितनी बार में जाएगा 10 बार में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटे 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आपका जो ए बी है वो कितना शो कर रहा है 12x, x की वैल्यू कितनी आ रही है बेटे आपकी 10 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो गया 120 सेंटीमीटर। बी सी क्या आपका बेटे 17x, यानी कि 17 इंटू में 10 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना आ गया बेटे 170 सेंटीमीटर। सी ए आपका कितना है 25x, यानी 25 इंटू 10 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या आ जाएगा 250 सेंटीमीटर।
आपका ये आ गई बेटे साइड की वैल्यू आ गई, सभी साइडों की क्या आ गई, वैल्यू आ गई। अब आप इसका क्या निकाल दो, देखो पेरीमीटर ऑलरेडी आपको पता है, अब सेमी पेरीमीटर निकालो, एस निकालो, एस तो पेरीमीटर अपॉन में 2 करो तो कितना आ जाएगा बेटे 540 सेंटीमीटर, अपॉन में 2 किया तो कितना आ जाएगा 2 2 जा 2 7 जा 0 सेंटीमीटर। सेमी पेरीमीटर आ गया 270 सेंटीमीटर। अब बेटे इसका एरिया निकालो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। एरिया का फॉर्मूला आपको पता ही है बेटे, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है बेटे, आपका जो सेमी पेरीमीटर आ गया 270 आ गया सेंटीमीटर, 270 सेंटीमीटर माइनस 120 सेंटीमीटर कर दो, ये ए भी था 120 सेंटीमीटर, 270 सेंटीमीटर माइनस में आप कर दो 170 सेंटीमीटर, 270 सेंटीमीटर माइनस में आप कर दो 250 सेंटीमीटर। बेटे स्क्वायर रूट में ले लो, 270 सेंटीमीटर, 270 में से बेटे 120 गया तो कितना बचता है, 0 में से 0 गया 0, 7 में से 2 गया 5 और ये 150 सेंटीमीटर। इसको करेंगे तो 0 में से 0 जाएगा 0, 7 में से 7 गया 0 और ये बेटे 2 में से 1 गया 100 सेंटीमीटर, और 270 में से 250 गया तो ये कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। बेटे अब इसको हम क्या करेंगे, तोड़ने का काम करेंगे, जगह इसमें कम है कोई बात नहीं, मैं फिर भी यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूँ, उसके बाद देखेंगे। 270 को पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 270 2 1 जा 2 3 जा 2 5 जा, ठीक है बेटे। अब 3 से कर दो, 3 4 जा 3 5 जा, 3 1 जा 3 5 3 5 जा 3 5 जा 5 1 जा। तो हमने 270 का किया तो हमारा आ गया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। बेटे 150 का भी कर दो, 2 7 जा 2 5 जा 2 7 जा 2 5 जा, 3 2 जा 3 5 जा 5 5 जा 5 1 जा। तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। इसके बाद में आपका कितना है 100 है, 100 का निकालो, 2 25 5 5 जा 500, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। उसके बाद कितना 20 है, 2 से किया 10, 2 से किया 5 और 5 से किया 1, तो कितना आ गया 2 इंटू 2 इंटू 5। अब देखो बेटे इसको भी स्क्वायर रूट में ले लो, अब देखो 2 कितनी बार आया, यहाँ पे काउंट नहीं कर सकते तो ऊपर भी कर सकते हो। देखो एक या यही कर लो, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, तो इसको हम कितनी बार लिख सकते हैं, 3 बार लिख सकते हैं। तो बेटे यहाँ जगह नहीं, इसको इरेज करो, इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। इसको इरेज कर दूं या फिर एक काम करते हैं, इसको मिटा करके जो है यहाँ लिखने का काम कर देते हैं। 2 कितनी बार आया, 6 बार आया, तो इसको आप 3 बार लिख दो। 3 कितनी बार आया, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 4 बार आया, तो आप इसको 2 बार लिख दो। बेटे इसके बाद देखो 5 कितनी बार है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, तो 3 बार लिख दो इसको। अब उसके बाद उसके अलावा कुछ और है नहीं है, नहीं है, तो अब एक काम करो, इसको मल्टीप्लाई करो, 5 5 जा 25, 25 2 जा कितना होता है 50, 52 जा 100, 100 5 जा 500, 500 2 जा 1000, 1000 3 जा 3000, 3000 3 जा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना। कैलकुलेशन तो आप शॉर्टकट में कर सकते हो जैसा आपको लगता है। अब आप ऐसा केवल कर दो, करते करते आपको पता चले मल्टीप्लाई में समय लगता है तो क्यों समय खराब करते हो, राउंड फिगर लो ना। इसको कर दिया जैसे 2 5 10 कर दो,
10 5 जा 50, 52 जा 100, 100 5 जा 500, 500 2 जा 1000, 1000 3 जा 3000, 3000 3 जा 9000 आ गया आपका। ठीक है बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, जो लास्ट क्वेश्चन है। देखो बेटे क्वेश्चन में कहता है सिक्स्थ में, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो बेटे आपको मैं बता दूं, आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब होता है जिसकी टू साइड इक्वल होती है, दो साइड इक्वल है, मतलब ये और ये साइड हम क्या कर देते हैं बेटे, इसको इक्वल कर देते हैं, बट ये साइड क्या आपकी डिफरेंट है। अब इसमें बोला जो दो इक्वल साइड है वो 12 सेंटीमीटर की है, तो इसका मतलब ये भी 12 सेंटीमीटर और ये भी 12 सेंटीमीटर, और इसका नाम दे दो ए बी सी। अब देखो क्या कह रहा है कि एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर, ठीक है ना। पेरीमीटर कितना है बेटे, पेरीमीटर कितना है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी 30 सेंटीमीटर। देखो बेटे हमें इसकी साइड की वैल्यू नहीं पता, हमें टोटल दे दिया लेंथ का, तो एक काम करो इसको x कर लो। अब देखो इसका नाम दे दो ए बी बी सी प्लस सी ए इक्वल टू कितना बेटे 30 सेंटीमीटर। हर एक साइड की वैल्यू आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एरिया जब निकालोगे तो उसमें जो ए बी सी मांगता है एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी उसके लिए। अब देखो ए बी की वैल्यू कितनी है 12 सेंटीमीटर, ये x हो गया बेटे, सी ए कितना है 12 सेंटीमीटर इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखो 12 प्लस 12 कितना हो गया 24 सेंटीमीटर प्लस x सेंटीमीटर, सेट x कर दो 30 सेंटीमीटर। यहाँ पर बेटे जब x की वैल्यू निकालोगे 30 सेंटीमीटर माइनस 24 सेंटीमीटर, तो x की वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी 6 सेंटीमीटर। x आपका आ गया बेटे 6 सेंटीमीटर। अब हमारा x है क्या, तो x ही तो BC है, BC इक्वल टू x, तो इसका मतलब BC इक्वल टू कितना आ गया बेटे 6 सेंटीमीटर। अब हम क्या निकालें, इसका सेमी पेरीमीटर निकालो, S इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन में क्या कर दो बेटे 2, तो S कितना निकलेगा बेटे, यहाँ पर पेरीमीटर आपका 30 सेंटीमीटर ऑलरेडी दे रखा था, अपॉन में 2 कितना आ गया बेटे 15 सेंटीमीटर। 2 से 30 को डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। एस हमारा आ गया बेटे 15 सेंटीमीटर। अब हम एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या आ जाएगा बेटे एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। पेरीमीटर सेमी पेरीमीटर कितना आ गया बेटे 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर माइनस में कितना कर दो बेटे ए, मतलब 12 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर माइनस में क्या कर दो, ये BC की वैल्यू कितनी आएगी बेटे 6 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर माइनस में क्या कर दो बेटे आप C का मतलब कितना है बेटे 12 सेंटीमीटर। इसको ब्रैकेट में करो 15 सेंटीमीटर फिफ्टीन सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर 15 में से 12 गया तो क्या बचा बेटे 3 सेंटीमीटर। 15 में से 6 गया कितना बचा 9 सेंटीमीटर। 15 में से 12 जाएगा 3 सेंटीमीटर। अब इसको बेटे क्या करो, क्योंकि ये स्क्वायर रूट के अंदर है तो इसको खोल दो, एलसीएम ले लो 15 का, 3 5 जा 5 बन जाए, ठीक है बेटे। 3 इंटू 5 कर दो, 3 का करोगे 3, 9 का करोगे 3 इंटू 3 कर दो और 3 का करोगे 3। ये स्क्वायर रूट के अंदर है बेटे, पेयर ले लो। 3 कितनी बार, एक बार, दो बार, 3 बार, 4 बार और 1 5 बार, तो इसको क्या करो 2 बार तो ले ही लो, और उसके बाद जो तीसरा है उसको क्या कर दो अंडर रूट पे ले लो 3, ठीक है। 5 कितनी बार है बेटे, एक बार है, इसको भी ले लो अंडर रूट पे। 3 3 जा 9, और बेटे ये दोनों एक जैसे हैं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्या जाएगा 15। 3 5 जा 15, इसको क्या लिख सकते हैं 9 अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटे यही पूछा था आपसे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बताओ। तो मैं आपको बता दूं बेटे, ये हमारा 12.1 खत्म हो गया। अब हम करेंगे 12.2 जो कि दूसरे पार्ट में करेंगे। पार्ट 1 में ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज मिल जाएगा, पार्ट 2 में आपको जो है हो सकता है कि पार्ट 3 भी बनाना पड़े, क्योंकि 12.2 जो है उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो लेंदी है, ठीक है बेटे। चलो ठीक है, बाय।